नमस्कार, मैं हूं आनंद विजय सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। आज मुद्दे की बात में हम चर्चा करेंगे अखिलेश यादव के राम प्रेम की। क्या राम के पाले में चले गए हैं अखिलेश? राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राहुल गांधी क्यों चुप हैं? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की यह सोची समझी रणनीति है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर राम चर्चा के केंद्र में है, लेकिन इस बार बहस सिर्फ आस्था की नहीं बल्कि राजनीति की भी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के हालिया बयानों और उनके सॉफ्ट हिंदुत्व ने नई राजनीतिक चर्चा को जन्म दे दिया है। कभी भगवान राम को भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक बताना, कभी अयोध्या और राम मंदिर से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक टिप्पणियां करना, तो कभी धार्मिक आयोजनों पर अपनी अलग राजनीतिक लाइन रखना। इन सब के बीच अब सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या अखिलेश यादव अपनी राजनीति की दिशा बदल रहे हैं? क्या यह बदलते राजनीतिक माहौल के हिसाब से नई रणनीति है? और क्या यह उत्तर प्रदेश के उस बड़े मतदाता वर्ग तक पहुंचने की कोशिश है जहां राम अब सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक विमर्श का भी अहम हिस्सा बन चुके हैं? या फिर यह सिर्फ विपक्ष की ओर से बनाया जा रहा एक नैरेटिव है जिसका वास्तविकता से कोई सीधा संबंध नहीं है? तो बड़ा सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव का राम प्रेम सिर्फ राजनीतिक संदेश है या उनकी राजनीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत? समाजवादी पार्टी क्या अपनी पारंपरिक राजनीति के साथ नई सामाजिक और सांस्कृतिक स्वीकार्यता की जमीन तैयार कर रही है? और सबसे अहम कि क्या इसका असर आने वाले चुनाव की रणनीति पर भी देखने को मिलेगा? तो आज मुद्दे की बात में हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। अपने मेहमानों से इस पूरे मामले के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एक नैरेटिव है, सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि राजनीति में बहुत कुछ दिखाई देता है और होता कुछ और है। यही आज समझेंगे अपने मेहमानों से। लेकिन पहले जरा सुन लेते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बयान जिसकी वजह से आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमान गढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था ये? बहनों और भाइयों, जब अयोध्या से सरयू मैया से जल लेकर के लोग बदेश्वरनाथ धाम तक जाते हैं जलाभिषेक करने के लिए, शिव कावड़ भक्त जाते हैं, तो हम लोग ऊपर से हेलीकॉप्टर से उन पे पुष्प वर्षा करते हैं। याद करिए, इसी कावड़ यात्रा को समाजवादी पार्टी की सरकार ने रोक लगा दी थी। ये कहते थे कावड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए। ये लोग दुर्गा पूजा में रोक लगाते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मनाने देते थे, 84 कोसी परिक्रमा पे रोक लगाते थे। बहनों और भाइयों, अब कोई रोक नहीं लगा सकता, अब रोक नहीं लगा सकता। आपको देखते हुए आप जब अयोध्या धाम में दर्शन करने के लिए जाते हैं, आपकी कावड़ यात्रा निकलती है, तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो भी जाएं, पुष्प वर्षा करें। अब उनको माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने हनुमानगढ़ी के पवित्र धाम की सीढ़ियों पे किया था, उस पाप के लिए माफी मांगनी चाहिए। राम भक्तों पर गोली चलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। जय श्री राम बोलने पर, परशुरामपुर के दंगों पर
और इन सभी घटनाओं पर जिसमें निर्दोष हिंदू प्रताड़ित हुआ था, उन सभी घटनाओं के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए इस समाज से जिसकी आस्था आहत होती थी। तो आज इसी को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं अखिलेश के राम प्रेम पर। और आजकल अखिलेश यादव राम जन्मभूमि मामले में जो चढ़ावा चोरी का मामला आया है उस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार पर हमला बोल रहे हैं। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि क्या अखिलेश यादव का राम प्रेम जग गया है, क्या अखिलेश यादव राम के पाले में चल गए हैं। और ये सारी जब बातें आ रही हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ये अयोध्या में और बस्ती में लोगों को संबोधित किया, वहां पर सौगातें दी और उस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि वो इंतजार कर रहे हैं अखिलेश यादव कि कांवड़ यात्रा के लिए कोई उनको बुलाए और वो भगवा भेष में भगवा पहनकर वो कांवड़ यात्रा में फूल बरसाने के लिए वो आ जाएं। क्या इसके मायने हैं, आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। अपने पैनलिस्ट से तापोश पॉल जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। एसके दुबे जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। एहसान अब्बासी साहब, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत एसके दुबे जी आप ही से हम करना चाहेंगे, क्योंकि अब बजरंग बाण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आपकी तरफ चल गया है। क्या अखिलेश यादव कांवड़ यात्रा में दिखाई देंगे, उस भगवा वेश में दिखाई देंगे जिसकी बात आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अब राम प्रेम जग गया है अखिलेश यादव का? देखिए सिंह साहब, अब बड़ा ताज्जुब होता है कि जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री एक हिंदू को ऐसा कहे कि ऐसा करने का सोच रहे हैं। अरे भाई, आप हिंदू हो ना, मतलब इसका ये हो गया कि जब आप सर्टिफिकेट देंगे तो हम हिंदू हैं, आप सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो हम हिंदू नहीं। कल को जैसा बोलेंगे आनंद विजय सिंह अगर भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं करते हैं तो वो सनातनी नहीं होंगे, ये ऐसी बात हो गई है। लेकिन ये इनका जो नैरेटिव जो चला रहे हैं, ये नवाज वो फलाना ठिकाना, ये सब जनता जान चुकी है, इनके फंदे को सब समझ चुकी है। यही वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि गाय माता, जिसको सनातन धर्म कितना मानता है आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, उसका इन्होंने उम्र फिक्स कर दिया। आप सोचिए, उम्र फिक्स कर दिया है कि 16 है हो गई तो उसको काट डालने का। इसी तरीके से आने वाले कल में ये कहेंगे कि आपके माँ बाप की उम्र 60 साल हो गई, 70 साल हो गई, अब इनको शमशान पहुंचा दो। नहीं, इसलिए ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं सर, इसलिए भी कि अगर योगी आदित्यनाथ ये बात कह रहे हैं तो इसलिए क्योंकि राम मंदिर पर जब आंदोलन चल रहा था तो उस समय समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव, रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव के जो बयान हैं उससे ये बताने की कोशिश बीजेपी कर रही है कि वो तो गोलियां चलवाए थे, उन आंदोलनकारियों पर लाठियां चलवाए थे, राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। जो एडवोकेट लड़ रहे थे कोर्ट में वो कह रहे थे कि राम काल्पनिक हैं। इसलिए ये सवाल पूछा जा रहा है। कार सेवा पे जो कार सेवकों को जिंदा जलवा दिया, वो क्या था? 60 कार सेवक गोधरा में जिंदा जलवा दिए इन लोगों ने। उसका क्या, कौन जवाब देगा? उसका है कोई जवाब देने वाला? नहीं है ना। अरे इन जैसे लोगों से तो पब्लिक त्रास गई है, त्रास। पब्लिक बहुत ज्यादा इस इंतजार कर। देखिए 24 में क्या हुआ, जितने भी तीर्थ स्थल थे एक भी तीर्थ स्थल ये जीत नहीं पाए। बताइए आप। ठीक है, तो अगर आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या सर्टिफिकेट देगी किसी को कि वो हिंदू है या नहीं, तो और अखिलेश यादव हिंदू हैं, इसमें कोई शक नहीं है, तो वो जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वहां पर फूल बरसाते हुए दिखाई दे सकते हैं, देंगे क्या? कांवड़ियों पर जो फूल बरसाया जाता है राज्य सरकार की तरफ से, उसका स्वागत करते हुए इस बार क्या दिखाई देंगे सावन में अखिलेश यादव? उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? उसमें कौन सी बड़ी बात है? कार्यक्रम लगेगा तो फूल भी बरसाएंगे। नहीं लगेगा या नहीं लगेगा, यही तो सवाल, यही पूछ रहे हैं ना। नहीं, कार्यक्रम अब लगेगा या नहीं लगेगा, अब इसमें कार्यक्रम की क्या बात है? इसमें तो है अपनी आस्था है, वो बरसाएंगे या नहीं बरसा सकते हैं। कोई इसमें आप लोगों का कोई राजनीतिक रणनीति है या कि नहीं हम इसमें नहीं जा सकते? क्योंकि इस तरह की चीजों से समाजवादी पार्टी दूरी बनाकर रखती है, इसलिए ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। अभी मेरा मोटो है कि इटावा में बन रहे केदारेश्वर मंदिर को
जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाए। अभी फर्स्ट मेरा टारगेट वो है, उसके बाद सारी चीजें होंगी ना। ठीक है, सारी चीजें होंगी। तापसपाल जी, अब आप हमें सर्टिफिकेट इसको आप लोग क्यों दे जरूरत रहे नहीं हैं? है। आप लोग सर्टिफिकेट लेकर क्यों चल रहे हैं? कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है या नहीं है? अब तो भाई वो तो मंदिर वो भी बनवा रहे हैं, राम की बात वो भी कर रहे हैं, तो आप लोगों को खुशी की बात होनी चाहिए कि ठीक है, कल तक जो उस आंदोलन के खिलाफ थे अब वो राम के साथ हैं, राम का नाम ले रहे हैं, तो आप लोगों को स्वागत करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज योगिनी एकादशी है। योगिनी एकादशी की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज राजनाथ सिंह जी के जन्म दिवस है, उनको भी जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, ये आज जिस तरीके की ये मतलब चीजें बन के सामने आ रही है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखिए, जनता जो है वो बयान नहीं देगी, राजनीतिक यात्रा का पूरा आपका इतिहास देखती, और आपको अगर ये लग रहा है कि ये बोल देने से कि सनातन मतलब समाजवाद है, समाजवाद मतलब सनातन, तो सवाल सनातन का नहीं है, राजनीतिक विश्वसनीयता का है। और इस बार इनको हिंदू के तो वोट मिलेंगे ही नहीं, मुसलमानों के भी वोट नहीं मिलेंगे। अब पूछ लीजिए किसी लोग मुस्लिम से यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मुस्लिमों की बहुत बड़ी संख्या भाजपा के साथ जुड़ी है और उनका कहना यही है कि ये लोग हिंदुओं के साथ ईमानदार हैं तो ये बाकी समुदायों के साथ भी ईमानदार रहेंगे। लेकिन मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी, उनसे जो इनका मोह भंग हुआ है उसमें ये साफ मालूम चल रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मुस्लिमों को छलती रही है, उनके वोट बैंक का यूज करती रही है, लेकिन उनके लिए कभी उन्होंने कोई काम नहीं किया। वक्त बोर्ड में भी जो जमीन इन्होंने कब्जाया उससे ये जो है या तो यूनिवर्सिटीज बनवाते रहे आजम खान की, नहीं तो ये जो अपने होटल बनवाते रहे, उसमें भी मुसलमान की जो गरीब जनता है वक्त बोर्ड से उनका भी कोई फायदा नहीं हुआ। और वक्त बोर्ड की चोरी पर कभी समाजवादी पार्टी कुछ नहीं बोलेगी। अगर आप उनसे कहिए कि वक्त बोर्ड के लोग जो गलत तरीके से जहां नमाज पढ़े कभी कि ये जमीन हमारी है, गुंडई करते थे और बेजा प्रयोग करते थे अपने अधिकारों का और लोगों का हनन करते थे, उसमें कभी समाजवादी पार्टी सामने आके बोली हो तो नहीं। लेकिन हाँ, राम मंदिर को चूंकि धूमिल करना है, हिंदुओं के बहुत से आस्था का केंद्र है, हिंदुओं के लिए एक जिस समय हम राम मंदिर के लिए संघर्ष कर रहे थे उस समय जब इन्होंने गोलियां चलवाई थी, जिन्होंने रोकने का पूरा प्रयास किया था, वो आज जो है सनातन मतलब राम मंदिर के लिए इतने ज्यादा छाती पीट रहे हैं, तो मतलब बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। तो लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा भाई, इतने बड़े अचानक से कहां से हिंदू चले आए हैं। और एक चीज बता दूं, देखिए अक्टूबर 1990 के अंतिम सप्ताह में अयोध्या में जब तनाव हुआ तो वहां पे जो है 30 अक्टूबर 1990 को पहली फायरिंग कराई गई और कई कांस्टेबलों की उसमें जो है मृत्यु हुई। और उसके बाद 2 नवंबर 1990 को दूसरी फायरिंग कराई और उसके बाद उससे जो है और तनाव बढ़ा और उसके बाद जो है कई कारतूतों की मृत्यु हुई। और ये निर्लज्जता की तरीके से उस समय के स्टेटमेंट में आप देखिए कि उस समय के प्रशासनिक कार्रवाई को सरकार ने कानूनी व्यवस्था और सांप्रदायिक तनाव को नियंत्रण करने के संदर्भ देते हुए उचित ठहराया है। ठीक है, जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया कि राम मंदिर न बने, पूरा प्रयत्न कर दिया, इतने मतलब इतने भ्रांत की चीजें बताते रहे, अगले यादव खुद मुख्यमंत्री। लेकिन मौका तो आप लोगों ने दे दिया ना इन लोगों को, जो चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया उसके बाद आप लोगों ने इनको मौका दे दिया। भाई मास्टरमाइंड तो अखिलेश यादव है, तीनों यादव के साथ तो वो खुद संपर्क में थे, इसीलिए उनके पास इतना बड़ा प्रमाण था। वो लोग खुद कह रहे थे भाई 900 से ज्यादा फोन कॉल है, कौन थे? और अखिलेश यादव को अगर कोई इंटरेस्ट नहीं था तो डायरेक्ट अखिलेश यादव FIR करा देते कि भैया हमारे पास उस व्यक्ति का संपर्क है, ये चोरी हो रही है वहां पे, ये साक्ष्य है। उन्होंने कुछ कराया, वो उस व्यक्ति के संपर्क में था और मास्टरमाइंड की तरह ये काम कर रहे थे, वहां चोरी करा रहे थे। और जब उसके बाद फिर ये सस्ती राजनीति के तहत ये काम किए। एक चीज और बताइए, वक्त बोर्ड जब चोरी करता है तब ये कहते हैं कि नहीं देखिए हम तो उनके साथ नहीं है, ये उस समय इस तरीके के स्टेटमेंट दे कहें कि वक्त बोर्ड के अगेंस्ट में हम एक तलाल मसूद गाजी का जो इसको लेकर कल हम लोगों ने चर्चा भी की थी। वक्फ में हिंदुओं के जो 2 सदस्यों को शामिल किया गया है मध्य प्रदेश में, इसको लेकर हम लोगों ने चर्चा भी की थी और एहसान अब्बासी साहब भी थे और उन्होंने भी अपनी बड़े
बेबाकी के साथ अपनी राय रखी थी। कई लोगों को वो पसंद भी नहीं आई थी राय उनकी जो दलील थी। बहरहाल आ रहे हैं सर आपके पास, अब्बासी साहब को भी जरा इसमें शामिल कर लेते हैं। एहसान अब्बासी साहब, जरा आप बताइए ये क्या चल रहा है? अखिलेश यादव का राम प्रेम जो है उससे आप लोग असहज हो रहे हैं क्या? क्योंकि राजनीति जो हो रही थी, वोट बैंक की जो बात हो रही थी, या मुस्लिम वर्ग का जो वोट था या रहा है, वो अखिलेश यादव के पल्ले में उसका बड़ा हिस्सा जाते रहा है। और अब जो अखिलेश यादव की राजनीति की धारा चल रही है, उससे क्या कोई किसी तरह से असहज आप लोग हो रहे हैं, या मुस्लिम वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग असहज हो रहा है? नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ सर। आनंद विजय जी, मैंने योगी जी का पूरा भाषण सुना, पूरी बात सुनी मैंने, लेकिन मैंने वो 1990 का दशक देखा है, जब लालकृष्ण आडवाणी जी रथ यात्रा लेके निकले थे और रामलला के दर्शन के लिए। सर आपको भी ध्यान होगा कि रथ यात्रा रामलला के दर्शन के लिए निकली थी और उस समय अयोध्या में रामलला विराजमान थे। ये सत्य है, मैं नहीं बोल रहा, ये सत्य है, प्रमाण है। तो पहले उस रथ को इन्हीं के सहपाठी ने, मुलायम सिंह यादव जी के आदमी जो रिश्तेदार हैं, वो मित्र थे उनके, लालू यादव जी ने उस रथ को रोका। और रथ को रोकने के बाद में रथ जब उत्तर प्रदेश में आया तो क्या गलती थी उन कार सेवकों की जो निहत्ते थे, जो राम राम कह रहे थे, जो राम राम कह रहे थे, जो जय श्री राम कह रहे थे, जो प्रभु राम का नाम ले रहे थे, प्रभु माता सीता का नाम ले रहे थे? ये क्या गलती थी? क्या एक आराध्य तो दर्शन करने के लिए, क्या मैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं जा सकता? क्या मैं नमाज पढ़ने के लिए कहीं ईदगाह में जा सकता? क्या आप राम मंदिर में जा सकते हैं? क्या आप अयोध्या नहीं जा सकते? क्या आप कान्हा की नगरी नहीं जा सकते? क्या गुनाह था उन कार सेवकों का? क्या वो ये कह रहे थे कि हम यहाँ पर उत्पात मचाएंगे, हम यहाँ पर लाठी डंडा चलाएंगे, या हम किसी को मारेंगे? हैदराबाद को, उस अयोध्या नगरी को क्यों बंधक बनाया था? क्या कोई वो उनके हाथ में गोले बारूद थे, या बम फोड़ रहे थे, या कोई ऐसी ताकत थी उनके साथ में जो कि पूरी उत्तर प्रदेश को नष्ट कर देती? तो कार सेवक यानी कि अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए आ रहे थे और गोली चला दी। कितने निहत्ते कार सेवक मारे गए। कोठारी बंधु जो दो ही भाई थे, आज उनकी माता जी नहीं रहे, वो भी नहीं रहे। क्या गुनाह था? क्या गलती थी? इसकी माफी तो हो नहीं सकती। मैंने सुना था योगी जी को कि वो माफी मांगे। सर योगी जी, इसकी माफी नहीं हो सकती। जिसने जानबूझकर किसी भी धर्म को, अन्याय को मारना, और खासकर प्रभु राम के भक्तों को मारना, तो रावण काम हो सकता है? किसी सनातनी काम नहीं हो सकता। राम की सेना पर रावण ने बाण चलाए थे। राम की सेना पर, तो क्या ये सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ रहे हैं अखिलेश यादव? मैं बोल रहा हूं ना, प्रभु राम की सेना पर रावण ने बाण चलाए थे। तो कार सेवकों को ऊपर गोली चलाने वाले ये कौन लोग थे? किसकी सरकारें थी? किसकी सहायता हुई? ये माफ नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात कही योगी जी ने कि हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ाई गई थी। ये देखा सबने। अफतारी भी जगह खाती थी। मैं तो देखा उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े आला अधिकारी, अफसर, IPS अफसर अपने दफ्तरों में अफतारी करा देते। क्या रामनवमी पर कन्या पूजन कराया कभी उन अधिकारियों ने? अफतारी कराई, अच्छी बात है, मैं इसके विरोधी नहीं हूं। लेकिन क्या रामनवमी पर कन्या पूजन कराया उन दफ्तरों में? क्या अखिलेश जी ने सार्वजनिक रूप से अपने CM दफ्तर में, CM आवास पर क्या कन्या पूजन कराया रामनवमी के अवसर पर? क्यों नहीं कराया? क्यों नहीं कराया, या क्यों इससे दूर रह रहे हैं? क्यों नहीं कराया आनंद जी? क्यों नहीं कराया? ये आप बताइए। उनके मुल्ला जी थे, जो मुल्ला जी थे, जो वोट बैंक थे, जो लूटते थे, जो उन गुमराह करते थे, उनकी बस्ती जमीनों को लूटते थे और उनको वोट लेते थे, तुषण करते थे, वो नाराज न हो जाए। मुसलमान भोला था, उनके बैकग्राउंड में आ गया। ठीक है, जरा इसके दुबे जी से इसका जवाब ले लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं।
अब देखिए, अब एक तो ये कि योगी जी कह रहे हैं कि माफी मांगे, 84 में जो हुआ उसके लिए कांग्रेस ने भी माफी मांग ली। तो अगर ये लग रहा है, आप जो कह रहे हैं, अगर समाजवादी पार्टी को ये लग रहा, क्या समाजवादी पार्टी इसके लिए कोई पश्चाताप कर रही है? लग रहा है कि गलती हुई थी, उस समय गोली नहीं चलानी चाहिए थी, क्या उसके लिए माफी मांगेगी? क्या अब योगी जी कह रहे हैं कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाया गया, क्या उसके लिए माफी मांगेगी समाजवादी पार्टी? इसके दुबे जी। जी देखिए आनंद जी, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का मैटर होता है। शहर में कानून व्यवस्था कैसी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और वो जो एडवाइस देते हैं ऊपर, वो फिर मुख्यमंत्री के पास बाया ऑफिसर जाता है। अब उसमें ये बताइए कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो जिम्मेदार होता है कि सीएम डायरेक्ट जिम्मेदार होता है? अच्छा, इतना बड़ा फैसला लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ले सकता है क्या बिना सरकार की सहमति से? आनंद जी एक मिनट लूंगा। दोनों जी, सीआरपीएफ की टुकड़ी क्या बिना मुख्यमंत्री के तहत मुख्यमंत्री के आदेश के उस जिले में थोड़ी आवाज में डिस्टर्बेंस आ रही है जी। दुबे जी, डॉक्टर एस के दुबे जी, अगर सीएम के आदेश से सीआरपीएफ की टुकड़ी तैनात हो नहीं सकती तो डीएम का अधिकार में नहीं है सीआरपीएफ। ठीक है, जरा इनकी बात पूरी हो जाए सर। सीएम मानता है। हाँ। सर इनकी बात पूरी हो जाए, फिर आपके पास आते हैं, आप इसका काउंटर कीजिएगा। डॉक्टर एस के दुबे जी। जी, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, एसएसपी, कलेक्टर, ये सब बैठ के कानून व्यवस्था को कैसे मेंटेन किया जाए, उस समय की सिचुएशन को उनका निर्णय था। फिर उसमें क्या हुआ, नृपेंद्र मिश्रा आज कहाँ है? उसके बाद नृपेंद्र मिश्रा की बारी आती थी, आज नृपेंद्र मिश्रा कहाँ हैं? आप जानते हैं ना। लेकिन सर हाँ, लेकिन दुबे जी, अभी सवाल है ना कि इतना ये बहुत बड़ा कार्य ये था, आयोजन था, और इस पे गोली चलाने का फैसला सिर्फ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अपने दम पर ले सकता है क्या? जरा ये बताइएगा, क्योंकि बिना सरकार की सहमति के। अब देखिए, अभी आवासी साहब जो कह रहे थे, लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी का लालू यादव ने जो कराई थी, आरके सिंह ने गिरफ्तार किया था, वहां पर वो आईएएस थे, कलेक्टर थे, पटना से वो गए थे। तो क्या बिना लालू यादव के आदेश के वो जाकर आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिए क्या? सरकार की इसमें सहमति तो मैंने आपको बोला नहीं, इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के बाद मंथन होता है, मंथन के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि भाई ये डिसीजन लिया गया है कॉमन, और उसमें वो डिसीजन लिया गया है। अब उसमें होनी अनहोनी हो सकती है, और अनहोनी हुई, अब उसके लिए वही मुद्दा, क्योंकि इनको हिंदू मुस्लिम करना है और कुछ नहीं है। इनको रोजगार नहीं देना है, इनको महंगाई पे कंट्रोल नहीं करना है, इनको जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, आए दिन आप देखते हो कि क्या हो रहा है। जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं, आपने देखा था ना, राजस्थान में भी एक 13 साल की बच्ची के साथ कैसी दुरंदगी की गई है। बताइए आप, इनके पास कोई इन सब मुद्दों को छोड़ के इनके पास एक इनका ब्रह्मास्त्र है कि हिंदू मुस्लिम चला दो और इलेक्शन जीतो। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इस बार इनका ये ब्रह्मास्त्र फेल जाएगा, क्योंकि पब्लिक जान गई है। आपको रोजगार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, दूसरे को रोजगार, सबको रोजगार चाहिए जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं। अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे आप सोचिए। इनको आप देखिए, एक बहुत ही अच्छी चीज बता रहा हूं मैं। चर्चा तो इसीलिए हो रही ना कि एक चीजें सामने आ रही हैं। पहले इस तरह के विषय से समाजवादी पार्टी दूर होती थी, लेकिन अब मामला है और इसमें समाजवादी पार्टी, अब तो ये भी अखिलेश यादव का ट्वीट भी आया और खुद वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ वो दिखाई दिए बात करते हुए। नीचे वो बैठे थे अविमुक्तेश्वरानंद के समक्ष, वो नीचे दरी पर बैठे थे और उनसे बातचीत वो कर रहे थे। और जो ट्वीट उन्होंने किया कि सनातन ही समाजवाद है, जो सनातन है वही समाजवाद है। इसीलिए तो अब पूछा जा रहा है ना कि अखिलेश यादव क्या बदल रहे हैं अपने आप को।
उस बड़े हिस्से की ये वोट बताइए, बैंक पर समाजवाद नजर क्या है। है? समाजवाद क्या है? समाजवाद क्या है? समाजवाद का मतलब है कि कहीं किसी के साथ अन्याय ना हो, यही समाजवाद है ना। और सब खुशहाल रहें। सनातन क्या है? सनातन भी यही चाहता है। हमारे धर्म में कहीं ऐसा लिखा है कि जो हमारा धर्म नहीं मानेगा हम उसको मार देंगे? कहीं लिखा है? ये जो हमें नहीं मानेगा हम उसको प्रताड़ित करेंगे, दंड देंगे? नहीं, हम तो सबके कुशल की कामना करते हैं। सनातन से बड़ा तो कोई चीज है ही नहीं। हाँ, तो ये तो अब जब सनातन जब जो होगा- जो सनातन है वही समाजवाद है। अगर अखिलेश यादव कह रहे हैं तो समाजवाद के जो सबसे बड़े पुरोधा जिनका नाम आप लोग लेते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वो भी कह चुके हैं कि राजनीति और धर्म को अलग नहीं किया जा सकता, दोनों को साथ लेकर चलना होगा। जहां राजनीति है वहां धर्म है, जहां धर्म है वहां राजनीति है। तो वहां पर तो आप कहते हैं कि राजनीति को धर्म में शामिल मत कीजिए, धर्म में राजनीति को शामिल मत कीजिए, वहां पर तो आप अलग हो जाते हैं। वहां पर समाजवाद की परिभाषा आपकी अलग हो जाती है। देखिए दोनों के काम, देखिए दोनों के काम, सरकारें जो बनती हैं वो शासन चलाने के लिए हैं। लेकिन शासन को कहीं अगर गैर मार्गी हो जाता है, उसका उपयोग वो धन के जो पीठाधीश्वर हैं उनका काम है कि शासक जो है वो कहीं भटके नहीं। तो शासन चलाने में तो शासन चलाने का वो भी है ना, उसका भी तो आप उसकी भी निंदा करेंगे कि पैसों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, वो जो बयान आया था, तो वो भी गलत है, वो भी नहीं होना चाहिए। ये कहा जाए कि भारतीयों का है। नहीं, भारतीय तो सब है ना, हिंदुस्तान तो उसमें आप अलग कर सकते हैं। वहां पर आप कह सकते हैं कि नहीं, कि पहला अधिकार उनका है। इसमें कहीं कुछ नहीं। हर भारतीय का अधिकार है, हर भारतीय, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। आप देखिए ऐसा कौन है, कौन कहेगा ठीक है तापसपाल साहब, आपका अधिकार नहीं मेरा अधिकार। तापसपाल जी, अब तो बात ये हो रही है कि सनातन जो है वो समाजवाद है। अब ये भी मान रहे हैं अखिलेश जी को आप इस तरह के, ये भी कहा जा रहा है कि कई बार राजनीति में जो बयान होते हैं वो संदेश देने के लिए होते हैं। और ये अखिलेश यादव का जो हालिया बयान है वो इशारा किस तरफ कर रहा है? आप लोगों को लग रहा है कि एक जो बड़ा वर्ग है, हिंदू वर्ग, वोट बैंक, उसका बहुत छोटा हिस्सा उनके साथ था, उस हिस्से में अपनी पहुंच बनाने के लिए राजनीतिक तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, सॉफ्ट हिंदुत्व को इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए एक चीज बता दूं मैं, 1990 की गोली और 2026 का सनातन, आज सपा की जो राजनीति बदल रही है और बदली हुई भाषा है, बदला हुआ उनका स्वरूप है, मंगल मानस और प्रभु श्री राम, इनको लेके जो है अब ये राजनीति के उतारू है। और पहले क्या था इनका लाइन लेंथ क्या था राजनीति का? ये राम से दूरी बनाते थे, राम मंदिर से दूरी बनाते थे, अयोध्या से दूरी बनाते थे और मंदिरों से दूरी बनाते थे। कहते थे मैं तो मंदिर जाता ही हूँ, मैं टीका तक नहीं लगाते थे। उसके बाद फिर ये कई सीरीज में कई चीजों पे ये बोले हैं कि जो कि हिंदुओं के विरोध में रहा है। और आज की मजबूरी इनके देखिए कि ये बड़े मंगलवार का जो है वो भी कर रहे हैं कुछ। हाँ, भंडारा में भी वो शामिल हो रहे हैं, भंडारा में भी खिला रहे हैं। हाँ, तो ये जो अचानक से इनका बदलाव हुआ है, ये मतलब ये लोगों को गले से उतर नहीं रहा है कि भाई ये कौन है, कहाँ से आ गए हैं अचानक से। और एक चीज बताइए, अभी जो गोलीकांड में ये करें, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके ऊपर कार्रवाई की है, तो अगर आपके अगेंस्ट में नहीं था तो निपेन नेता को जेल में डाल देते आप बर्खास्त करके। आप मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आज की डेट में उनको पल्ला झाड़ने के लिए ब्राह्मण को ये जो है स्केप गोट बना रहे, बलि का बकरा बना रहे, नहीं निपेन मिश्रा ने किया है। तो आप पीडीए बोलते हैं, उसमें कभी कभी आप पंडित भी बोलते हैं, तो आप कौन सा पीडीए की राजनीति कर रहे हैं? पीडीए का डेफिनेशन तक आपको नहीं मालूम है। मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है, ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं कि मतलब मजाक करने जा रहे हैं। देखिए पीडीए का जो ए है ना, पीडीए का ए है, उसका दरवाजा खोल दिया इन लोगों ने। जहां पर ए का मतलब अल्पसंख्यक होता है, कहीं पर ए का मतलब अगड़ा भी हो जाता है। हाँ, ये कुछ भी बनाए पड़े थे, मतलब उस अगड़ा वाला जो है ना, वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
नहीं, ये चक्कर क्या है, ये जिस तरीके का डेफिनेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं ये इनके लिए घातक है, क्योंकि लोगों को ये समझ में आने लगा कि हमें बेवकूफ बना रही है। और लोग जो है इतने बेवकूफ नहीं है जितना आप समझ रहे हैं कि आप कुछ भी बोल देंगे और आपके झांसे में आ जाएंगे और आपको। इसीलिए मैंने ये बताया कि राजनीतिक विश्वसनीयता जो है वो आपकी राजनीतिक यात्रा का पूरा इतिहास देखती है। और इस तरीके से नहीं आप चला आया कि मतलब जो सनातन है वही समाजवादी है। अभी तक तो आप समाजवादी सेक्युलर का क्या मतलब होता है? हिंदू विरोधी। तो आज जब हिंदू विरोधी बोलते हैं सेक्युलरिज्म का मतलब, तो आप यहाँ पे समाजवाद किस तरीके से जोड़ेंगे? समाजवाद की नई परिभाषा जो आप गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लोग तो ये पूछ रहे हैं ना कि क्या ये वैचारिक परिवर्तन है आपका, क्या ये राजनीतिक रणनीति है, मजबूरी है कि आप सही में परिवर्तन हुए हैं? और परिवर्तन हुए तो उसका आधार क्या है? इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना ये सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं। भाई इसी तरीके से राहुल गांधी किराए की धोती और जनेऊ चढ़ा के घूमते थे, उनको जब कुछ मिला नहीं तो उसके बाद इस तरीके की बातें करने लगे। वो अमेठी तक से हार गए थे। और हर एक व्यक्ति को मालूम है कि कारतूसों पे गोली। अभी देखिए जो मुस्लिम समाज से जो स्कॉलर है उन्होंने खुद कहा कि वो राम राम करते हुए जा रहे थे, किसी मुस्लिम समुदाय ने कहा था क्या कि उनके ऊपर गोली चला दो? ये खुद गोली चलवाए थे जिससे कि ये प्रूव कर सके कि हम मुसलमानों के अटैक किया। और ये गोली चलाने के बाद राम गोपाल यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी दोनों लोगों ने सार्वजनिक रूप से अलग अलग मंचों से, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में भी खड़े होके और बाहर भी खड़े होके इन गोली चलाने वालों को मुसलमानों के हितैषी पोस्ट करके उसके बाद मुसलमानों के लिए हम हितैषी है उसको दिखाने की इन्होंने कोशिश किया। और ये बहुत गंदा प्रयोग था जो राम सेवकों पे और कार सेवकों पे इन्होंने गोलियां चलाई और उसके बाद वो मुस्लिम परस्त अपने आपको दिखाने लगे। तो कोई मुसलमान आके इनको नहीं बोला था कि आप गोली चलाइए, ये खुद से इस तरीके के इनिशिएटिव लेके ये काम किए। और उसके बाद चिल्ला चिल्ला के गए हम तो है मुसलमानों के फेवरेट, हम तो ये है, हम तो वो है। उस झांसे में आके कई लोगों ने इनको वोट दिया, लेकिन इस बार मुस्लिम समाज खुद बोल रहा है कि हम थका हुआ महसूस कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी इस बार देखिएगा और मुसलमान जो है वो वैसे को वोट देंगे। इस बार मुसलमान समाज खुद इनसे जो है तरफ है, क्योंकि ये जिस तरीके की हथकंडों का यूज कर रहे हैं और जिस तरीके की बातों का यूज कर रहे हैं उसमें तो मुस्लिम समाज यही कर रहा है कि हमसे बोर हो गए हो क्या, जो मतलब उल्टी बातें अब कर रहे हो, हमसे जो है कोई नाता नहीं है। ठीक है, तो देखिए अपने यादों को खुद समझ में आ रहा है कि ममता बनर्जी ने राम का विरोध किया था और उनका क्या असर हो गया, उनकी पार्टी तक टूट गई है, इतनी बुरी दुर्गति हुई है। बिहार में देखिए 202 पार हो गया। अब यहाँ पर जो है यूपी की बारी है, तो इनको जो है इनको खुद समझ में आ रहा है कि अगर अभी भी मतलब कुछ अगर हिंदुत्व की बातें नहीं की तो जो बचा कुचा वोट है वो भी निकल जाएगा। तो ठीक है, एक सोची समझी रणनीति के तहत ये है अखिलेश यादव का ये मूव जो है। अब्बासी साहब एक चीज बताइए, देखिए अभी तापस जी बात कर रहे थे राहुल गांधी का, तो राहुल गांधी की जब बात हो रही है तो उसमें ये भी कि ये सब इतना बड़ा जो मुद्दा आया उसमें पूरा विपक्ष हमलावर है, तमाम नेता हमलावर हैं भारतीय जनता पार्टी पर, योगी जी की सरकार पर, नरेंद्र मोदी की सरकार पर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर। राहुल गांधी हर मामले में बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात को रखते हैं, सवाल पूछते हैं सरकार से, लेकिन इस मामले में चुप है, मौन है। क्योंकि इनकी मजबूरी क्या है? अब्बासी साहब क्या मतलब है इसका राहुल गांधी के मौन होने? मैं बता रहा हूँ कि जो ये इंडी गठबंधन है और खासकर अखिलेश यादव जी हैं, ये क्यों राम भक्त बन रहे हैं? इनकी मजबूरी है। इनकी मजबूरी ये है कि जो मुस्लिम वोट बैंक था पसमंदा समाज का, जो 80% मुस्लिम आबादी में से है, वो उनको 50, 60, 70, 80% मिलता था। अब क्या है, योगी जी ने उस वोट में सेंधमारी कर ली है। अब जब सेंधमारी कर ली है, इनको समझ आ गई है कि अब पसमंदा समाज उन योजनाओं से लाभान्वित होकर योगी जी के झोले में चला गया है। पहले 5% वोट मिलता था, अब 9% मिला है, अब 25% वोट मिलेगा योगी जी को। तो अब ये बेचारे क्या करें? अब पसमंदा से हाथ से निकल गया, तो पसमंदा को ठगा इन्होंने। ठगा कैसे कि इन्होंने कब्रिस्तानों की बाउंड्री कराई थी, अच्छी बात है, लेकिन शमशान में एक ईंट भी नहीं लगाई। ये देखो तिनका, ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम ये भाजपा कर रही है, हिंदू मुस्लिम करने वाले तो अखिलेश यादव जी हैं। अगर आपने कब्रिस्तान में बाउंड्री बनाई थी, अच्छी बात है, बनानी चाहिए थी, लेकिन शमशान घाट में आपने एक ईंट भी नहीं लगाई। ये इनकी जो राजनीति वो समझ गए आज मुसलमान। दूसरा,
अब राहुल गांधी को समझ आ गया है कि मैं ना रहा राम का ना रहा रहीम का, मैं अब क्या करूं? राम में जाऊं तो रहीम नाराज, रहीम में जाऊं तो प्रभु राम नाराज। अब वो दुविधा में। अच्छा, एक जरा सुन लीजिए, उसके बाद आपके पास आते हैं मौलाना साजिद रशीदी, जो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। वो भी कह रहे हैं कि ये दोनों लोग, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, ये दोनों लोग सॉफ्ट हिंदुत्व की धारा की ओर बढ़ रहे हैं। जरा उनके बयान सुन लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं अब्बासी साहब, उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। जरा वो बयान चलाइए। कांग्रेस और समाजवादी अब नरम हिंदुत्व की तरफ जा रही है और वो कोई भी ऐसा बयान न देना चाहते, न उनकी पार्टी का कोई आदमी इस तरह का बयान देता है जिससे कहीं ना कहीं हिंदू आहत हो और हिंदू उनका वोट ना दे। अब बड़ी मुश्किल से हिंदू जो है कांग्रेस या समाजवादी की तरफ कुछ लोगों का मन बना है, तो इसलिए वो खामोश हैं, वो इस तरह के कंट्रोवर्शियल बयान में नहीं पड़ना चाहते। अब्बासी साहब, अब जरा इस पर बताइए। ये भी वो उनका अपना मत है, लेकिन ये हमने देख लिया है। वो कह रहा हूँ ना मैं, राहुल गांधी जी बड़े दुविधा में है, क्योंकि योगी जी ने पसमानदा समाज को उनसे छीन लिया है, नंबर 1। नंबर 2, पसमानदा समाज तो बिहार में भी एनडीए ने छीन लिया, पहले ही छीन लिया था। बंगाल में छीना, अब यहाँ भी छीनने वाले हैं। जो इनको मिलता था वो भी छीनने वाले हैं। तो अब इनकी मजबूरी बन गई है हिंदुओं के पास जाना। अब हिंदू के पास किस मुंह से जाए? क्योंकि राम भक्तों पे गोली चलाने वाले कौन? सपा के मुखिया। मारने वाले कौन? सपा के मुखिया। वहां पर राम मंदिर में नहीं गए अभी तक, कौन? सपा के मुखिया। कोई सपा के मुखिया में से प्रभु राम के मंदिर में अभी तक दर्शन करने नहीं गया, एक चबन्नी दी नहीं, और चंदा के हिसाब मांग रहे हैं। आनंद साहब, अगर आप अपने पिताजी को तनख्वाह में से एक पैसा नहीं दोगे तो कैसे उनसे घर के सामान मांग लोगे? नहीं मांग सकते हो ना, आपका अधिकार ही नहीं है। तो आपने पैसा दिया नहीं पिताजी को, आपके और भाई ने पैसा दिया है पिताजी को, तनख्वाह का है, कमाई का है, बिजनेस का, पैसा मांग सकते हैं। जब आपने अपने पिताजी को या मैंने अपने पिताजी को कोई तनख्वाह से पैसा नहीं दिया, कोई इनकम नहीं दी, तो हिसाब कैसे मांगू? अब ये चबन्नी दी ने हिसाब मांग रहे हैं। तो अब ये तो फंस गए बहुत बुरे। क्योंकि देखो, अगर प्रभु राम के घर में चोरी हुई है तो शर्मनाक है, उनको सजा मिलनी चाहिए। पूरे हिंदुओं का कर जाना, पूरे हिंदुओं को बोलना, संघ को बोलना, सुन्नी बसुन को बोलना, भाजपा का बोलना, ये कौन सा तर्क है? चोरी घर में हुई है और पूरे गांव को गाली देना, ये समाजवादी की कैसी कौन सी नीति है? ये कौन सी नीति है? ये हमें समझ नहीं पा रहे। ये कौन सी नीति है, ये समझ नहीं पा रहे हैं। अब्बासी साहब भी नहीं समझ पा रहे हैं। इसके दुबे जी, आप इसका जवाब दीजिएगा। अभी आपने मौलाना साजिद रशीदी का भी बयान सुना, जरा एक और बयान सुनिए। वो आपकी है इंडिया गठबंधन की कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं इमरान मसूद, वो क्या कह रहे हैं अखिलेश जी को लेकर, जरा वो सुन लीजिए। उसके बाद फिर उसका जवाब आप दीजिएगा, दोनों लोगों का जवाब आप दीजिएगा, और अब्बासी साहब का भी, जरा उसको सुनाइए। समझ में आता, आप अपनी तैयारी करिए ना, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। आप बहुत बड़े नेता हैं, आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। आपकी खामोशी मुसलमान की समझ में नहीं आ रही। मंदिर की चंदा चोरी के ऊपर आप मुखरता के साथ बोलते हो, लेकिन मुसलमान की सीना जोरी के ऊपर आप खामोश हो जाते हो। ये समझ में नहीं आ रहा है। ये बात तो सही है, कांग्रेस पार्टी की ये बात बिल्कुल सही है कि समाजवादी पार्टी कभी भी मुसलमानों की हितैषी नहीं है। ये बात अब आवाम को भी समझ में आने लगी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने शासनकाल में अगर उनका रिजल्ट उठा के देखेंगे तो उन्होंने कभी भी मुस्लिम डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं किया। 12 से लेकर 17 तक जब समाजवादी पार्टी का शासनकाल था उत्तर प्रदेश में, तब उत्तर प्रदेश। अब इसके दुबे जी, अब देखिए, मौलाना साजिद रशीदी भी कह रहे हैं, बहुत प्रखर तरीके से भारतीय जनता पार्टी का वो विरोध करते हैं, लेकिन अब उनको ये लग रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों सॉफ्ट हिंदुत्व का हिस्सा बन रहे हैं। और सिर्फ उन्हें ही नहीं लग रहा है, इमरान मसूद को भी यही लग रहा है। कांग्रेस पार्टी के हैं, आपके सहयोगी हैं, आप ही के सहयोग से वो लोकसभा में पहुंचे हैं, और वो कह रहे हैं कि आप राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर तो आप इतने मुखर हैं, लेकिन मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। अखिलेश जी के बारे में कह रहे हैं। बीजेपी तो जो कह रही है छोड़ दीजिए, आपके अपने लोग अब कह रहे हैं। दूसरे के रहमो करम पे, मेरे रहमो करम पे सांसद बन गए, ठीक है ना। अब इनको अभी बोल दूंगा तो इनको बुरा लग जाएगा। इनकी औकात क्या थी? सांसद बनने की थी? नहीं थी। सांसद किसने बनवाया? समाजवादी पार्टी के कारण। लेकिन क्या है कि अब ये एहसान फरामोश हो गए, एहसान मन नहीं रहे। आदमी सामने वाला अगर कोई मदद करता है तो जीवन भर उसका एहसान मानना चाहिए।
लेकिन आज ये कलयुग है, कलयुग में ऐसे लोग होते हैं कि उन्हें आप मदद करोगे फिर आपको ही वो गाली देंगे। तो इनके वक्तव्य का कोई मतलब नहीं है, इनकी कोई चलती नहीं है। ये सिर्फ एक सांसद के तौर पे हैं, अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे और कांग्रेस इनको लात मार के बाहर करेगी अगर ये ऐसे ही मुंह चलाते रहे। लेकिन कांग्रेस ने कभी भी अब इनके इस बयान को लेकर कोई प्रतिक्रिया भी तो नहीं दी, इनके नेगेटिव कोई कमेंट तो नहीं दिया इनके खिलाफ। लेकिन कांग्रेस ने इनका समर्थन भी नहीं किया, कोई भी राष्ट्रीय लेकिन और फिर आप साथ लड़ेंगे तो ये कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे और आप इनका समर्थन करेंगे और आप इनका प्रचार भी करेंगे। सुनिए, तब आप कहेंगे कि ये तो गठबंधन धर्म है। नहीं, सुनिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो डिसीजन लेंगी वही आगे, उसी पे वो आगे बात बनेगी। इनके कहने से ना कहने से कुछ होता ही नहीं है। ये लोग आप समझो, अभी मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, अपशब्द नहीं कहना चाहता हूँ, इनकी कोई हैसियत नहीं है। अपशब्द भी नहीं कहना चाहिए, हम लोग तो राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं। रही चीज दूसरे की, जो मौलाना वगैरह हैं वो भारतीय जनता पार्टी के चमचे हो गए हैं। यही क्या बोलता था मौलाना और आज क्या बोल रहा है। ये आपने देखा नहीं था जब दिल्ली में केजरीवाल थे, 10-20 लोगों को ले जाके, ये सब बीजेपी के एजेंट हो गए हैं क्योंकि इनको नहीं, मतलब ये भी आप लोग कहने लगते हैं ना, जब कोई आप लोगों के खिलाफ बोल देता है तो फिर आप उसको बीजेपी का चमचा कहने लगते हैं, बीजेपी की बी टीम कहने लगते हैं। अब यही तो पूछ रहे हैं ओवैसी साहब कि भैया हम किसके बी टीम हैं, आप उनको कहते हैं, वो इनको वो आपका बी टीम कहते हैं, तो यही तो है। ओवैसी साहब का तो कोई चर्चा नहीं करने का, वो अपने आप को लैला बोलती हैं राजनीति की। तो अब वो लैला है तो दूसरे फिर फायदा उठाएंगे उनका, उठाएं भाई, हमें उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, नहीं तो हम नहीं उठाएंगे। हाँ, यही जहां से हम लोग चर्चा शुरू कर रहे थे। अब देखिए इमरान मसूद जो बात कह रहे हैं, तो अब यही हो रहा है ना कि आप लोग इतने चंदा चोरी को लेकर आप इतना इतनी प्रखरता के साथ आप सवाल पूछ रहे हैं, तो दूसरे वर्ग को, हिंदू मुस्लिम वर्ग को लग रहा है कि आप हमसे दूर जा रहे हैं, आप उधर जा रहे हैं। तो ये एक परसेप्शन बन रहा है और इसी को लेकर बीजेपी आपसे सवाल कर रही है। नहीं, मैं आपको, या आप अपने चैनल से सर्वे करा लेना, 90-80% मुस्लिम समाज आज भी समाजवादी पार्टी में पूर्ण आस्था रखता है। अब इससे बड़ी बात और क्या होगी। देखिए, सब समाज 5 उंगली बराबर नहीं है। 5 उंगली कौन बराबर कर सकता, नहीं हो सकता। सब समाज में क्या हिंदू पूरा वोट बीजेपी को जा रहा है? अच्छा, तो क्या उस, अब ठीक है, अब आखिरी चरण में हम हैं और अभी तापोस जी के पास जाएं, लेकिन एक सवाल तो ये कि जो योगी जी कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगेगी क्या समाजवादी पार्टी जब इतना सब कुछ हो रहा है? दूसरी चीज कि ये सारी चीजें इसलिए भी उठ रही हैं कि बार बार हर चर्चा में, और अभी अब्बासी साहब भी कह रहे थे, तापोस जी या दूसरे जो बीजेपी के प्रवक्ता आते हैं वो भी कहते हैं कि अखिलेश जी तो मंदिर का दर्शन करने के लिए आज तक नहीं गए, उनके पास वक्त नहीं है कि वो वहां जाएं और दर्शन करें। आनंद जी एक बात बताइए, कोठारी बंधु जो बेचारे कार सेवक शहीद हो गए थे, क्या इन सरकार ने क्या आज तक कुछ नहीं किया, उसके लिए माफी मांगेंगे? गोधरा में 60 कार सेवक जल गए ट्रेन में, इनकी साजिश के कारण, क्या उसके लिए माफी मांगेंगे? ये देखो, कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए इनको पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि ये कहाँ पे हैं, उसके बाद सामने। अच्छा, आप अपने बारे में बता दे, ठीक है, उनका छोड़ दीजिए, आप अपने बारे में बता दीजिए ना, आप तो अपने बारे में बता सकते हैं ना। हम सर्व समाज की बात करते हैं। वो गलती हुई थी, आप मानते हैं या नहीं? सुनिए, नहीं, गलत को गलत कहेंगे, सही को सही। वो गलत था या नहीं जो गोली चली थी? नहीं, अगर वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजन पर लिया गया डिसीजन था, इसलिए वो सही था। अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन नहीं होता तो वो नहीं होता। नहीं, वो गलत था या नहीं? अच्छा ठीक है, सरकार की या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जिसका भी फैसला रहा हो, वो सही था या गलत था? देखिए, अभी क्योंकि आप लोग इनकाउंटर पर तो बड़े मुखर होकर कहते हैं कि वो गलत है। नहीं, तो इस पर भी तो बात होनी चाहिए ना। अरे, भरत तिवारी जैसा इनकाउंटर अगर होगा तो वो गलत ही कहा जाएगा ना, जिसने और वहां पर जो हुआ
वो सही था या गलत था, उसको तो ठीक है। अब जो वायरल हो रहा है वीडियो संसद में मुलायम सिंह यादव का या राम गोपाल जी का या फिर अखिलेश यादव का जो बयान आ रहा है, उससे तो ये लग रहा है कि उन लोगों को कोई वो जो घटना हुई थी उस घटना से कोई दुखी नहीं है। उस घटना का मेरे पास वीडियो होता तो मैं निश्चित तौर पर बेबाक बोल देता कि ये गलत था या सही था। जैसे भरत तिवारी का वीडियो वायरल हुआ, उसको देख के हम जो बोल सकते हैं कि हाँ ये गलत था, ऐसे ही अगर उसका हमने वीडियो देखा उसका आपने कुछ नहीं, उसके बारे में आपने पढ़ा भी तो होगा ना सर, आप प्रवक्ता हैं, उसके बारे में उस समय की घटना के बारे में मान लीजिए वीडियो आपने नहीं देखा लेकिन पढ़ा तो होगा। इतने समय से चर्चा में आप हिस्सा भी ले रहे हैं, आपकी पार्टी का अपना एक रुख है उसको लेकर, तो ये गलत था या नहीं ये तो फैसला कर सकते हैं ना आप अपने व्यक्तिगत तौर पर भी, पार्टी के तौर पर। जब भीड़ बेकाबू हो जाए तो पहले लाठीचार्ज किया जाता है, फिर गोली का ऑर्डर दिया जाता है। उस समय की सिचुएशन वो बता सकता है, जो अभी कागजों में लिखा होगा कि भीड़ पर काबू पाने के लिए क्या लाठीचार्ज भी अनकंट्रोल हो गया था, तब जाके ये डिसीजन लिया। तो ये हर सिचुएशन में, हर सरकारों के दौर में ये होता है, ये भी मानते होंगे। देखिए किसी का भी, ये तो किसी भी सरकार में जब भीड़ बेकाबू हो जाती है तो ठीक है तापस पॉल जी, होता है तो लाठीचार्ज हुआ होगा, लाठीचार्ज से जब कंट्रोल नहीं हुआ तब जाके। साफ तो नहीं कह रहे हैं कुछ भी दुबे जी, तापस पॉल जी। जी देखिए, अभी आपने एक क्लिप दिखाया और उसमें साजिद रशीदी जी कुछ बोल रहे थे। अब साजिद रशीदी ने अखिलेश यादव की पत्नी पर भद्दे कमेंट की। आज तक अखिलेश यादव ने उनको जो है कुछ भला बुरा नहीं बोला, यहाँ तक कि ये भी नहीं बोला कि एक महिला के विरोध में बोला गया ये सबसे गंदा स्टेटमेंट है, हम इसकी जो है मुखालफत करते हैं या इसकी कड़ी निंदा करते हैं, कुछ नहीं कहा। क्यों वोट बैंक इतने इनकी जो मतलब हैसियत है ना, अभी ये दूसरे इमरान मसूद और पता नहीं किसको हैसियत बोल रहे थे, इनकी क्या हैसियत है बताइए। वोट बैंक के सामने जिस तरीके से ये घुटने टेक देते हैं ये साफ दिखता है। और बार बार गोधरा कांड की बात करें, गोधरा कांड में जिन लोगों को पकड़ा गया वो मुस्लिम युवक थे और उनके विरोध में उनको जेल की सजा ना हो उसके लिए जो उलेमा केस लड़ा रहे थे उनको पैसा कौन देगा था? समाजवादी पार्टी के नेता दे रहे थे। आप आजम खान से पूछ लीजिए, आप दूसरे कितने, ये अतीक अहमद से पूछ लीजिए, ये मुख्तार अंसारी से पूछ लीजिए, ये सब उन उलेमाओं को पैसा दे रहे थे कि जो जाके उनके केस लड़े गोधरा कांड वाले। और अभी ये कह रहे थे कि यहाँ पे जो बुरी स्थिति है, देखिए एनसीआरबी का डेटा है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव हुआ है, पूरे देश में सबसे अच्छे कंडीशन पे हम आए हैं। दूसरी चीजें के रोजगार की बात कर रहे थे, ईपीएफओ का डेटा लेके देख लीजिए, सबसे ज्यादा जो है रोजगार के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं हर महीने। एक आखिरी कमेंट आप जरूर दे दीजिए सर, तापस पॉल जी, एक आखिरी कमेंट। क्या अखिलेश यादव के राजनीति का ये जो एक परिवर्तन देखा जा रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान हो सकता है? अखिलेश यादव के ये समाजवादी पार्टी को ढूंढते रह कहीं दिखाई नहीं देगा। ये जिस तरीके के मतलब मजाक उड़ा रहे हैं सनातन धर्म का, और ये आज तक कभी मंदिर नहीं गए हैं, राम मंदिर नहीं गए, उनके चढ़ावा चोरों के साथ मिलकर 900 कॉल उनके पड़े हुए हैं, वहां पे ये मास्टरमाइंड बने हुए चोरी करवा रहे हैं। उसके बाद राम मंदिर को धूमिल करने की कोशिश, इनके पिताजी ने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई और ये राम मंदिर बनने के बाद वहां उसको कैसे धूमिल करेंगे, चंदा चोरी करवा रहे हैं, वहां पे मास्टरमाइंड बने। ठीक है, जनता इनको जवाब देगी, जो योगी। ठीक है, जनता जवाब देगी। एक आखिरी कमेंट आपसे, अब्बासी साहब आपसे, अखिलेश यादव का ये जो राम प्रेम है, क्या ये लग रहा है कि राम के पाले में चले गए हैं? जल्दी से एक वाक्य में आप कंक्लूड कर दीजिए। नहीं, राम के पाले में नहीं गए, ये राजनीति है, ये राम के आड़ में राजनीति करना चाहते हैं 27 में। और एक मैं भविष्यवाणी कर दूं आपके चैनल के माध्यम से, 27 में ये हारेंगे। जो सैफे में मंदिर बनाया जा रहा है वहां पर भी लोगों को रोजगार मिलेगा और वहां पर भी पुजारी या उनके दान पात्र करने वाले या कैशियर, वहां भी समिति बनेगी, तो वहां कौन देखेगा? समाजवादी वाले लोग सारे वहीं रहेंगे उसी मंदिर में, वहां पे व्यवस्था देखेंगे,
जो श्रद्धालु आएंगे उनको देख रेख करेंगे। 27 में वहां बैठाएंगे इनको सबको आराम से। 27 में मन बना लिया है उत्तर प्रदेश की जनता ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने, कि अखिलेश जी को अब जो सैफई में मंदिर बन रहा है उसकी देखरेख करने पर जाएंगे, उसमें चोरी ना हो जाए। ठीक है, बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एहसान अब्बासी साहब, तापुश पॉल जी और इसके दुबे जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अखिलेश का राम प्रेम क्या राम के पाले में चले गए हैं? अब इसको लेकर अपनी अपनी धारणाएं हैं, अपने अपने विमर्श हैं लोगों का, और इस पर आगे भी चर्चा होती रहेगी, क्योंकि ये अभी सामयिक तौर पर इस पर चर्चाएं हो रही हैं। आने वाले दिनों में भी चर्चा होगी। 2027 के चुनाव सामने है। देश दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।